श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जयकारा सिरबान वृंदावन बिहारी लाल, उमापति महादेव की, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। संगत से सब बनते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कुछ नहीं जानता, अपने पूर्व जन्मों को जानता है। पुनरभ जननम पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे दहनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये हम सब जानते हैं कि गर्भ दुख कितना है। माँ के पेट की जलसर अग्नि में उल्टा लटका रहता है। माँ ज्यादा खा ले तो मरे, माँ मीठा खा ले तो कीड़े पड़ जाते हैं, मिर्च खा ले तो तीखी तीखी वो लगती हैं। जठर अग्नि माँ की हृदय में होती है, उसमें ये दहन होता है। शंकराचार्य ने कहा है विष्णुतरी में, यदि जीव को जन्म गर्भ की याद हो तो कभी संसार में ना जाए। इस संसार से छुटने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर सम कवनौ देहि, जीव चराचर जांचत तेहि। ये पशु पक्षी और जितने जीव हैं सब मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। मच्छर, भुनगा, मक्खी, कीट जिन्हें हम मारते हैं, ये पशु, ये गऊ, बैल, ये सब हमारी आशा करते हैं कि हमें भी रोटी मिले। इन्हें रोटी नहीं मिलती, इनको तो घास फूस मिलती। जयकारा। मनुष्य जन्म में ही अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे भोग पदार्थ मिलते हैं। मनुष्य शरीर 84 लाख योनि का के बाद ये स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी। मनुष्य शरीर सम कवनौ देहि, जीव चराचर जांचत तेहि। मनुष्य शरीर को हर जीव चाहता है कि हमें मिले, लेकिन ये तो 84 लाख योनियों के बाद। चर अचर, जितने भी चर अचर माने चलने वाले और ना चलने वाले। चलने वाला चेतन और जड़। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, संत हंस गुण गही पे परहरि बारी बिताए। इस संसार में दो ही चीज है, यह ध्यान रखना। कौन कौन सी? जड़ और चेतन। जड़ किसको कहते हैं? जो नहीं चलता। पहाड़, मकान, वृक्ष ये चलते नहीं, ये चलते नहीं है, ये देखते रहते हैं। ये गहन वासना इनको भी है। पंचदशी वेद कहता है पेड़ जो बनता है 2-2 हजार वर्ष तक खड़े रहते हैं। आपातकाल, मर्यादा, अनेक ओले और सब हवाएं, गर्मी, सर्दी सब सहन करते हैं, लेकिन गहन वासना होती है। उसे काटो तो रुपया में 54 दुख होता है उसे। हम लोगों को ज्यादा होता है, पूरा होता है। जयकारा सिरबान। इस प्रकार से 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर है। इसे पाकर जिसने भजन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। ये नरक को दे देती। इसको पाकर बुरे कर्म करोगे तो नरक में ले जाएगा। सीढ़ी पर जिधर को चढ़ोगे उधर कोई चला जाएगा। बुरे कर्म करोगे नीचे को जाओगे, और अच्छे कर्म करोगे तो ऊपर को जाओगे। तो माताएं कैसी कैसी थी? मदालसा सरी सी। मदालसा कैसी रानी थी हमारे हिंदुस्तान में। एक पुत्र हुआ और लंगोटी लगाई, जा बेटा भजन करिए, इधर मत आना। इसमें कुछ नहीं। एक को छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए, 7वें पुत्र को लंगोटी लगा करके भेज रही थी जंगल में। इतने में राजा ने हाथ पकड़ लिया। अरे बोले रानी, कम से कम वंश चलने को एक तो रहने दे। बोले महाराज तुम कहते हो तो ठीक है। एक श्लोक लिख के एक ताबीज में भर के और कहा बेटा जब तुझे जरूरत पड़ जाए, तुझे संकट आवे तो इस ताबीज में जो भरा हुआ है इसे देख लिये। बोले जो मां आ गया। ऐसे ही हुआ। वो तो जंगल में चले गए भजन करने। ये छोटा बालक था,
किसी के आसपास के अन्यायी जो राजा होते हैं उन लोगों ने चारों तरफ से हमला कर दिया, लड़ने के लिए, राज छीनने के लिए तैयार हो गए। तो इसने सोचा मैं क्या करूं, मैं अकेला और ये इतने राजा। माँ ने जो तावीज दिया उसे देखूं, उसमें लिखा था, खोला उसे, खोलते उसमें लिखा था क्या, समुद्र पर्यंतम पृथ्वी पर्वत रंडित मंडितम, है ना। ये श्लोक और जगह है, एक भोज के उसमें भी है, और ये आधा श्लोक इधर को चला जाता है। पूजा में भी है, समुद्र पर्यंतम पृथ्वी पर्वत रंडित मंडिताम, समुद्र से घिरी हुई चारों तरफ ये पृथ्वी है। नींद आ गई, कह रहे हो कि बैठो, जाते ही नींद जुड़ाई हुई। अभी से कथा बहुत लंबी चौड़ी। पर्वत रंजित बनता है, हे राजाओं मैं तो तुम्हारा बालक हूं, जो है ये पृथ्वी चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है और पहाड़ों से दबी हुई है। ये आज तक जितने राजा हुए राज कर करके मर गए, पर ये पृथ्वी किसी की नहीं हुई। यदि तुम्हारी होती हो तो तुम ले लो, मैं तो वन को चला जाता हूं। उस कागज को देख करके सब राजा लोगों ने सलाह करी कि भाई ऐसे बालक के इतनी ज्ञान की भरी बात कह रहा है, हम इससे लड़के क्या शोभा देंगे। सब अपने अपनी जगह चले गए। तो भाई इस संसार में ऐसी रानी भी हुई है। लोरी देते समय मदालसा ने यही कहा था कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी तो संसार सागर परिवर्जित, संसार शबनम तजमोह निंदा तो मदालसा वाक वर्जनोसी। हे बेटा तू शुद्ध है। छोटे बालक को गोदी में लोरी देते हुए गाते हुए क्या कहती है, हे बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, ईश्वर से जीव अविनाशी तो चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई परद भूमि भाडावर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। ये माया चारों तरफ से लिपट जाती है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी तो संसार सागर परिवर्जित। हे बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, बुद्धिमान है, संसार को छोड़ देना, इसमें कोई सुख नहीं है। संसार सपनम तजमोह निंदा, संसार को छोड़कर सपने की तरह जैसे जागता है नींद से और सपना देखता है, और सपने का चावल जागने पर चावल भर भी नहीं मिलता। हे राम, योग वशिष्ठ कहता, सपने का पहाड़ जागने पर एक चावल भर नहीं मिलता, मिले नहीं मिलता। ऐसे ही जागृत में जो अब तक हमने जवानी से, बालापन से जवानी और बुढ़ापे तक जो कुछ कर्म करा वो आ सकता है, मिल सकता है, असंभव। इसलिए सपना झूठा। तो ये जागृत के जो कर्म हम करते हैं, आदान पादान, खाना पीना, कमाना धमाना, ये सब जागृत में मान्य है। जागृत सपना, सपने इसकी दूसरी नकल सपना है। लोग इसके बाद में सुसुप्ति होती है। सुसुप्ति भी इसी शरीर में होती है। वो बड़े अभ्यासी को होती है, हर एक को नहीं मिलती। सुसुप्ति में ऐसी दशा होती है अभ्यासी की, योगी की, यति की, कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाता। जैसे छोटा बालक माँ दूध पिला दे तो पी ले, और नहीं तो नहीं, बैठे पड़े। अब जैसी अवस्था सेबल पागल की तरह उसकी अवस्था होती है। उस अवस्था को पार करने के बाद में फिर इसका जो है चेतन आत्मा, ये तुरीय अवस्था मिलती है। जयकारा श्री राम।